ज़रा सयाहत की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सयाहों की इस साल ही नहीं बल्कि माजी में भी लाखों की तादाद रही है। इन खूबसूरत और सबसे अहम तरीन या तवज्जो का मरकज़ बनने वाले सयाहती मकामात में से एक वो मकाम है जिसको आप सोनमर्ग कहते हैं। वस्ती कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में के दामन में वाक़ इस खूबसूरत सोनमर्ग के खूबसूरत सयाहती मकाम पर सरकार की तवज्जो भी ज़्यादा है और सरकार को रिटर्न में पैसा भी आया है, या आप कह लीजिए सरकार के ख़जाने को काफ़ी फ़ायदा इस खूबसूरत मकाम से पहुंचा है। पिछले 5 सालों के आदाद-ओ-शुमार से ये पता चलता है कि इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सयाहों की आमद में 11 गुना इजाफा हुआ है। ये वो इलाका है जहां पर आज के वक्त में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ शिकायतें दुकानदारों की, कुछ कारोबारी अफराद की, कुछ ताजिरों की है। थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, लेकिन सरकारी डिटेल्स के मुताबिक 2019 से 2024 के दरमियान 58,309 जो 2019 में सयाह इस खूबसूरत मकाम का रुख करने पहुंचे थे, 2024 में 6,61,539 तक ये तादाद पहुंच गई है, जिसको 11 गुना इजाफा या बढ़ाकर सरकार बता रही है। रेवेन्यू की जब आप बात करेंगे कि सरकार को इस सयाहत के बदले क्या मिला, तो सरकार ने 2020 में जो सरकार के मुताबिक 1.63 लाख जो इनकम थी सरकार की, जो 2021 में 3,51,000 तक 3.51 लाख तक पहुंची, और 2022 में 9.7 लाख, 2023 में पिछले साल तकरीबन 26 लाख के करीब, और 2024 में आप देखेंगे तो 30.68 लाख रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो सरकार के खजाने को बराह रास्त इस खूबसूरत इलाके से सयाहत के शोबे से वापस पैसा मिला है। चलिए इस पर मजीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी भी ज्वाइन किए हुए हैं, और खूबसूरत सयाहती मकामात की बात हो रही है तो उनमें से ये इलाका भी एक है। माजी की तरह इन इलाकों में आज भी सयाहों की जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार सरकार मानती है इक़दामात कुछ ऐसे हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज़ सबसे ज़्यादा ये इलाके बने। आज के वक्त में कुछ मुश्किलात भी हैं, उस पर भी चलेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो 5 साल का डेटा है, हकीकत से क्या इसका लेना देना सलीम? जहाँ तक हमें याद है पिछले दिनों जो बात हुई, सरकार का इस एंड पर फोकस है कि लाखों की तादाद में सयाह आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छी हो रही है, लेकिन बात जब मकामी कारोबारियों की, ताजरों की, या इस सयाहती शोबे को कामयाब करने वाले लोग हैं मकामी सतह पर, उनको काफ़ी ज़्यादा खदशात रहे हैं। वो असल में हैं क्या, और ये जो 5 साल का डेटा सरकार प्रोवाइड कर रही है, इससे चीज़ें वाकई में उन लोगों के लिए भी बदली हैं जो सयाहती शोबे से डायरेक्टली जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी का इन्हिसार सिर्फ सयाहत से जुड़ा है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो सयाहों की तादाद है वो पिछले 2-3 साल से जो काफ़ी तादाद में जो बढ़ गई है, वो तो हकीकत है। क्योंकि लास्ट ईयर, इस बार भी 2024 में काफ़ी सारे जो टूरिस्ट जो आए सोनमर्ग में, लेकिन जो सोनमर्ग में बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपने भी देखा होगा, आपने भी 2 महीने पहले सोनमर्ग का विजिट किया था, उधर भी जो ट्रेडर्स है या होटलर्स है जिनका जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसमें काफ़ी कमी है। लेकिन अगर देखा जाए जो टूरिस्टों की तादाद है जो सोनमर्ग में है, पिछले 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और सोनमर्ग में जो होटलर्स है, अब काफ़ी सारी तादाद में भी होटल भी वहाँ पे बने हैं और काफी सारे रूम्स भी हैं। अब एक चीज था कि जो विंटर में जो वहां पे दिक्कत आती थी कि 4 महीने सोनमर्ग को बंद करना पड़ता था, लेकिन इस बार सितंबर का महीना खाली इलेक्शन का वेट चल रहा है। 8 अक्टूबर के बाद जो एक सबसे बड़ी मतलब खुशखबरी है कि जो टनल है गगनगिर टनल, उसका जो ट्यूब एक टनल बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेट होगी। ये बड़ी खुशखबरी है अभी सयाहों के लिए भी और हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, और अभी सोनमर्ग तक ये टनल उसको क्रॉस करेगी। उसके बाद जो जोजिला टनल है उसमें अभी 2-3 साल लग सकते हैं। लेकिन जो सोनमर्ग की जो डिमांड रही थी कई सालों से कि जो टनल का काम है उसको तेज चलाया जाए, लेकिन अब खाली 20-25 दिन का वेट करना है कि आपको सोनमर्ग 12 महीने कनेक्टेड रहेगी। लेकिन जो सोनमर्ग की बेसिक फैसिलिटीज है, आपने देखा वहां पे जो कूड़ा करकट है, आपने देखा वहां पे फायर सर्विस की प्रॉब्लम है, आपने देखा वहां पे बैंक की प्रॉब्लम है, लेकिन इन चीजों पे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही चल रही है कि अभी तक सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर बैंक का ब्रांच नहीं है, क्योंकि काफी सारा बिजनेस वहां पे है। आप देखिए कि पिछले 5 सालों से जो बिजनेस बढ़ गया, चुगना हो गया।
मेरे हिसाब से जो 5 गुना ज्यादा हो गया, जो उनके बेचारों को जो तंग तस्ती होती है, उनको गुंड आना पड़ता है वहां पे जो ब्रांच ये तो एक तरफ से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बैंकिंग का होना बड़ा जरूरी है। आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा सवाल है, जब टूरिस्ट आएंगे, रश बढ़ेगा, होटल्स खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे, तो कचरा भी बाहर आएगा, सॉलिड वेस्ट भी मैनेजमेंट का फुकदान है। लेकिन सरकार का दावा है कि सॉलिड वेस्ट को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लांट नस्ब किया गया है जो इस पूरे इलाके को कैटर कर रहा है। किस हद तक इस बात को हम सही माने, या सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है? देखिए गौर, हमारा गुलिस्तान टीवी नेटवर्क का हमारा यही रहा है कि जो दर हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट होती है वही हम कहते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से बहुत बड़े पॉइंट्स भी उठाते हैं और ऑन ग्राउंड करने की कोशिश भी करते हैं। आप देखिए सोनमर्ग में पिछले एक साल में 3 CO चेंज हो गए। आप देखिए कि 2-3 महीने को सोनमर्ग को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल फॉलो अप करता था, लेकिन जो सोनमर्ग का पुराना मार्केट है जहां पे होटलर्स पुराने हैं, उनके पीछे अगर कोई जो ग्राउंड लेवल का ऑफिसर अगर कोई जाएगा वहां पे उसको पता चलेगा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका हाल क्या है, वहां पे बेहाल है। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे देखा जो यहाँ के सोशल यानी कहीं ना कहीं जो ये दावा पेश किया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में एक मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नस्ब किया गया सरबल सोनमर्ग के अंदर, जो सरबल सोनमर्ग के अंदर जो साइंटिफिकली डिस्पोज कर रहा है तमाम वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाए गए हैं और 11 मीट्रिक टन कैपेसिटी उसकी है। ये सिर्फ कागजात तक है सरनल वाला मामला और ग्राउंड पर नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए गवर्नर साहब वहां पे देखिए सोनमर्ग के जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, होटलर्स हैं, उनका यही हर बार यही हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमारे सोनमर्ग को मतलब इस लिहाज से बड़ा खराब किया गया है। आप देखिए वहां पे जो गोड़ों का वो रश रहता है, उनका वो जो ग्रीन बेल्ट में किस तरह वो तबाही हो गई है। इस तरह कहीं ना कहीं सोनमर्ग को इग्नोर किया जाता है टूरिज्म की तरफ से, बाकी चीजों की तरफ से, लेकिन जो सयाहों का जो रश है काफी इस तादाद में पिछले 3 सालों में सोनमर्ग में टूरिस्ट आते हैं और वहां पे लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन सोनमर्ग को देखने की जरूरत है। सोनमर्ग को बाकी सारे जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको हंगामी बुनियादों पे गवर्नमेंट को उस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। चलिए।